हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः अपने इस यूट्यूब पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के नाम से। तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण क्लास में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने हेडिंग है असहयोग आंदोलन। ये जो असहयोग आंदोलन है ये वास्तव में 1920 से प्रारंभ हुआ और 1922 ईस्वी तक चला। तो असहयोग आंदोलन का समय आप देख पा रहे होंगे 1920 से 1922 ईस्वी तक। तो हम लोग इस टॉपिक पे पहुंचने से पहले हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। और इसके पहले हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन पढ़ रखा है। तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो असहयोग आंदोलन है, इस आंदोलन से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसा कि सवाल हमने आपके सामने लिखा भी है। पहला सवाल है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आप देख पाइए, तो ये क्वेश्चन 4 अंक का है। 4 अंक का ये है। और इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। यानी दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं और बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को बहुत ही आसानी से हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब असहयोग आंदोलन को समझ लेंगे तब। जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे हैं असहयोग आंदोलन, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसी को समझेंगे। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो इसके पहले की जो भी गतिविधियां हैं या इसके पहले की जो भी बातें हैं, वही सब क्या है, असहयोग आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत के द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देना, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देना और इस उम्मीद के साथ देना कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो वैसे ही भारत के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जाएंगे अंग्रेज़ों की तरफ से, और यहाँ तक कि भारतीयों को स्वशासन मिल जाएगा, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो अपने देश का शासन स्वयं चलाएंगे। तो बहुत सारी उम्मीदें की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने जितने भी भारत के नवयुवक थे उनको प्रोत्साहित किया कि देखिए आप सेना में भर्ती हो जाइए, ताकि अंग्रेज़ों को सैन्य शक्ति की कमी ना होने पाए। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा वैसे ही अंग्रेज़ हमको स्वशासन दे देंगे, यानी कि स्वराज दे देंगे। तो इस उद्देश्य के साथ बहुत सारे भारतीय अंग्रेज़ी सेना में भर्ती भी हुए। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और ख़त्म होने के बाद ना अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को स्वशासन, यानी कि भारतीयों को स्वशासन दिया गया, और ना ही जो वादे किए गए थे उस वादे को पूरा किया गया, बल्कि उसके बदले में मिला क्या, 1919 का अधिनियम। इसके अलावा उसके बदले में हमको और क्या मिला, तो रौलट एक्ट। इसके अलावा और हमको क्या मिला, जलियांवाला बाग हत्या कांड। इसके अलावा और भी हमको क्या मिला, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब की समस्या हमको झेलने को मिली, ना कि स्वराज मिला। तो यही सारे कारण थे असहयोग आंदोलन के। तो हम लोग एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि प्रारंभ। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हो रहा है वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ तो इस समय हुआ, लेकिन ख़त्म कब हुआ, इनके असहयोग आंदोलन का स्थगन कब स्थगित हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ। कहाँ से हुआ, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो बारदोली से हुआ। ये बारदोली आज वर्तमान गुजरात में है। यहीं से असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक घटना हो गई, उस घटना को कहते हैं चौरी चौरा
कांड। तो इसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया कि इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्योंकि ये जो चौरी चौरा घटना है, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे यानी कि लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन सारे लोगों को ऊपर लाठी चार्ज कर दी, यानी कि लाठी से मार पीट दिया। और इसी वजह से जनता ने यानी कि भीड़ ने नाराज़ हो करके, आक्रोश में आ करके जनता ने क्या किया कि वहाँ पे जो पुलिस थाना था उस थाने में आग लगा दी, पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी की वजह से अब महात्मा गांधी को ये लगा कि देखिए अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया है, और इस वजह से अगर इस आंदोलन को हम स्थगित नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तो अब अंग्रेज़ क्या करेंगे कि इस आंदोलन को यानी कि इस आंदोलन का दमन कर देंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, ताकि स्थगित करने से ये होगा कि असहयोग आंदोलन जब अपने से स्थगित हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेल में, यानी कि जिनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। नहीं तो ये आंदोलन चलता रहता तो बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ क्या करते कि गिरफ्तार करके जेल में भेज देते, मारते पीटते, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते, जिसकी वजह से फिर कभी दोबारा आंदोलन स्टार्ट किया जाता तो वो कभी आंदोलन में भाग न लेते। इसीलिए वो दोबारा जब कभी भी आंदोलन स्टार्ट हो तो उस आंदोलन में भाग लें, उस आंदोलन में शामिल हों। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारडोली से स्थगित कर दिया। ठीक है, और आगे समझते हैं। तो कहाँ से स्थगित किया गया, कब किया गया, तो आप देख रहे हैं 12 फरवरी 1922 को बारडोली से क्यों स्थगित किया गया, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चौरी चौरा कांड की वजह से स्थगित कर दिया गया। यही चौरी चौरा घटना हो गई, इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। हम लोग ये समझ चुके कि कब प्रारंभ हुआ, कब स्थगित हुआ, क्यों स्थगित हुआ, ये आप समझ गए। लेकिन अब एक सवाल पूछता है कि जिस समय ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नाम आप सुने होंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लेकिन जिस समय ये आंदोलन स्थगित किया जा रहा है उस समय वायसराय कौन था, यानी कि स्थगन के समय वायसराय, तो स्थगन के समय वायसराय आ गया था लॉर्ड रीडिंग। बहुत ही कमीना व्यक्ति था लॉर्ड रीडिंग, ये आ गया था। और असहयोग आंदोलन के कारण की बात करें तो कारण में वही सारे कारण हैं जो हमने अभी इसके पहले आपको बताया। नंबर 1, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इसी को कहते हैं 1919 का अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का अधिनियम एक कारण, तो ये था असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। दूसरा कारण क्या था, रौलट एक्ट। तो रौलट एक्ट भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक कारण रौलट एक्ट था। अगला क्या कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना हो गई थी, इस वजह से भी असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसके अलावा अगला कारण क्या था, तो अगला कारण था खिलाफत आंदोलन तथा खलीफा के साथ किया गया दुर्व्यवहार, ये था। और अगला कारण क्या था, अगला कारण ये था प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या। तो ये असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, ये आप देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कारण यही सारे थे। अब यही सारे कारण आप नोट कर देंगे तो इस सवाल का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। अगर यही सारे कारण आप चर्चा कर देंगे, लिख देंगे, तो ये उत्तर आपका पूरा हो जाए। कितना आसान सा सवाल है। तो आप, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएंगे, उत्तर आप अच्छे से लिख पाएंगे, बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। मित्रों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और आपके जो भाई बंधु हैं वो इस क्लास का लाभ ले पाएँ। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये सारे थे असहयोग आंदोलन के कारण थे। अब अगर हम लोग और आगे बढ़ें, अगर हम लोग और देखने का प्रयास करें तो ये जो असहयोग आंदोलन है इसके बारे में अगर हम लोग और देखें तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे लिखा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था। उन्होंने बताया था कि असहयोग आंदोलन कैसे प्रारंभ किया जाएगा और कब प्रारंभ किया जाएगा, और उन्होंने ही इस प्रस्ताव को तैयार किया था। परंतु हुआ क्या कि 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पेश किया गया। और जब पेश किया गया तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। और कहा जाता है लेकिन इस विरोध के बावजूद भी महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पास करा लिया। और आगे हम लोग और देखते हैं असहयोग आंदोलन का नारा। तो असहयोग आंदोलन का जो नारा था, अगर असहयोग आंदोलन के नारे की बात करें तो इसका ये फेमस नारा ये था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये असहयोग आंदोलन का नारा था, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। और इस नारे की बात करें तो ये जो नारा है, इस नारे को 5 नवंबर 1922 को महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया था। तो हमारे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। तो असहयोग आंदोलन का नारा आज के बाद अगर कोई पूछे क्या था तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। और इस नारे को किसने दिया था, तो इस नारे को 5 नवंबर 1920 को महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये था असहयोग आंदोलन के यानी कि कुछ पॉइंट, यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो गया है किस तरीके से। अभी हम लोग असहयोग आंदोलन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर असहयोग आंदोलन का प्रभाव पढ़ेंगे, तब जाके ये हमारा असहयोग आंदोलन कंप्लीट होगा। तो आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखिए और देखने के बाद आप नोट्स बनाइए और इतनी तैयारी करके आप जो है एग्ज़ाम में जाएंगे तो निसंदेह यानी कि निश्चित ही आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।